हेलो प्यारे बच्चों। अब मैं मनोज कर्ण अब मैथ्स की ऐसी चर्चा करूंगा मैं ऐसे टॉपिक का जो एसएससी एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रिज्म की। अब देखें आप प्रिज्म प्रिज्म यह एक सिमेट्रिक डिजाइन है किस्मा जिसका क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, प्रिज्म है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो इसमें यह सिमेट्रिक डिजाइन है। सिमेट्रिक डिजाइन कहने मतलब क्या हुआ, जिसका नीचे और ऊपर वही रहा होगा। जैसे क्यूब में नीचे में आप क्या देख रहे हैं, इसका बेस क्या होता है, स्क्वायर, तो ऊपर में भी क्या रहेगा, स्क्वायर। क्यूबाइड में क्या होगा, नीचे में बेस क्या है, नीचे में बेस है रेक्टेंगल, ऊपर में भी है रेक्टेंगल। ऐसे ही देखिए आप सिलेंडर, नीचे का बेस क्या है, नीचे का बेस है सर्कल, तो ऊपर में भी क्या रहेगा, सर्कल। इसी तरीके से जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, इसमें एक कॉमन बेस होता है। इसका तो प्राय बच्चे फार्मूला रट लेते हैं, समझ जाते हैं, याद रहता है। लेकिन लेकिन अगर जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या होगा, तो बेस चेंज होता है। बेस आप देखेंगे क्वेश्चन में अलग अलग बेस से क्वेश्चन पूछी जाती है और यहीं पर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें यहाँ समझने में दिक्कत होती है, या तो रटना पड़ता है। रटेंगे तो आप कितना फार्मूला रटेंगे, जिससे बेस इसमें तो चेंज होते रहता है। कभी आप देखोगे बेस, कभी इक्वेटरल ट्रायंगल रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा, कभी आप बेस देखोगे स्क्वायर रहेगा, तो कभी आप बेस देखेंगे ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कभी आप बेस देखेंगे हेक्सागन भी रहेगा। तो आप यहाँ कितना फार्मूला रटोगे, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सिमेट्रिक डिजाइन में हालांकि ये तीन बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म किसी के लिए अलग अलग फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए अब हम बात करें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एलएसए। एलएसए मीन्स क्या, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कौन सा भाग हुआ, जो आप दीवार वाली बात जो करते हैं ना, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। जहाँ आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, चारों दीवार, दैट इज क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहने क्या मतलब, तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम एरिया ऑफ बेस इंटू 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे देखिए यहाँ मैं लिख रखा है पहले से लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल LSA। अब यह कैसे आप निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू हाइट। आधार का परिमाप अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे प्रिज्म किसी भी आकार का हो सकता है, बेस उसका क्या रहेगा, इक्वेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस उसका स्क्वायर भी हो सकता है, बेस हेक्सागन भी हो सकता है। एज पर द क्वेश्चन में आप देखेंगे यह कैसा दिया गया है, किस रूप में बेस है। सिर्फ आपको बेस पर ध्यान देना है, पूरे प्रिज्म की आकृति पर नहीं। पूरे प्रिज्म की अगर आप आकृति बनाने लेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज करेंगे, टाइम भी लगेगा। इस तीन बात को अगर आप समझेंगे तो फिर आप देखेंगे 5 से 6 सेकंड में आप प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, LSA निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, जैसा भी बेस दिया हुआ है उसके पेरीमीटर को निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या कर देंगे, हाइट, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे TSA, तो आप करेंगे LSA जो आप निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें आप क्या प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू 2। आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ रहेगा, इसमें क्या आधार है वो आपको क्लियर रहेगा क्वेश्चन में ही, बस उसका एरिया निकालना है, उसमें इंटू 2 कर देना है। वॉल्यूम निकालना रहे, आयतन निकालना रहे, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट इंटू ऊंचाई। यही चीज़ आप सिलेंडर में भी करते हैं। आप याद जो रखे हुए हैं पाई स्क्वायर H, क्या याद रखते हैं, वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ उसका, चूँकि आप जानते हैं सिलेंडर में क्या होता है, इसका बेस होता है किसका, सिलेंडर का, सर्कल होता है तो पाई स्क्वायर, और इंटू हाइट कर देते हैं तो आप याद रखते हैं पाई स्क्वायर H। तो चूँकि क्यूब में, क्यूबाइड में, सिलेंडर में कॉमन बेस होता है, और क्यूब में है तो उसका बेस क्या होगा, क्यूब का बेस यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूबाइड का बेस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, सिलेंडर का बेस क्या होगा, ये आपको सर्कल होगा। तीनों में एक कॉमन बेस होता है, लेकिन कॉमन बेस मतलब क्या, अलग अलग होगा, लेकिन क्यूब में जब बेस होगा तो स्क्वायर ही होगा, क्यूबाइड में जब बेस होगा तो रेक्टेंगल भी होगा, और सिलेंडर में जब बेस होगा तो
यहाँ पर सर्कल नहीं होगा, लेकिन प्रिज्म में आप देखोगे क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। बस आप 3 बात को ध्यान रखना, इसी 3 बात को आप ध्यान रखोगे ना तो प्रिज्म के कोई भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं एज फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ बेस अगर स्क्वायर कर दी जाए, बेस अगर स्क्वायर कर दी जाए तो आप फिर आप कैसे निकालेंगे? एल से, जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पेरीमीटर ऑफ बेस आप सभी जानते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4L, 4L इंटू एच। एल क्या है? एल है साइड, एल यहाँ पर साइड है, जो भी यहाँ स्क्वायर का साइड रहेगा प्रत्येक साइड क्या होता है सेम, आप सभी जानते हैं। तो 4L इंटू एच, आप बोलोगे 4L एच। एच क्या है? हाइट है। हाइट किसका है? यह प्रिज्म का, प्रिज्म का हाइट दिया हुआ रहेगा। टी ए से टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? एल ए से में जोड़ देना है एरिया ऑफ बेस इंटू 2, तो 4LH में LH में क्या जोड़ दिए? एरिया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या हुआ? एरिया ऑफ बेस, इसमें आप क्या जोड़ देंगे? एल स्क्वायर इंटू 2। ये कहने मतलब हुआ एरिया ऑफ बेस इंटू 2, तो ये क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? एल स्क्वायर इंटू एच, वही आ गया एल स्क्वायर एच। इसी तरीके से बेस अगर हेक्सागन आ जाए, रेगुलर हेक्सागन का मतलब समष्टभुज, समष्टभुज अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? इसमें कितने साइड होता है? 6, और 6 होगा, हर एक साइड सेम होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एल से क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस 6 है, और हाइट क्या हो गया? एच। ये हाइट किसका है? प्रिज्म का हाइट है, या आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 6 इंटू एच। आप टी ए से कैसे निकालेंगे? एल ए से हम निकाल लिए। एरिया ऑफ बेस आप जानते हैं क्या होता है हेक्सागन का एरिया? 3√3/2 ए स्क्वायर इंटू 2 कर दी, 2 और 2 कट गया, आप बोलोगे 6H प्लस 3√3 ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो आप क्या बोलिएगा? 3√3/2 ए स्क्वायर इंटू एच, तो यही बन गया 3√3 ए स्क्वायर h/2। अब हम कुछ आपको इसमें क्वेश्चंस पढ़ाते हैं जो एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, उसी में से कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखिए आपके सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप पढ़ रहे हैं स्पष्ट, ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज। हिंदी में आप भी समझिए बात को, एक प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज है और उस प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस प्रिज्म का आयतन क्या होगा? आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, क्या एक बार हम फिर पढ़ देते हैं, यहाँ पर हिंदी में समझिए स्पष्ट। एक प्रिज्म का आधार क्या है? 8 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज है। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, आप सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो 8 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, और ये हाइट दे दिया गया प्रिज्म का, कितना दे दिया गया? 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका वॉल्यूम निकालिए। आपसे पूछा गया उस प्रिज्म का आयतन क्या होगा? देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज। आप देखो अब अभी तुरंत पर देखे, आप क्या देखे? जैसे ही वॉल्यूम निकालना है आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसमें एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस आप जानते हैं, या आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? जब भी समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना रहे तो आप करोगे √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यू एवरी नो इट, आप सभी जानते हैं। और साइड कितना दे दिया गया? साइड दे दिया गया 8, तो आप लिखेंगे 8 इंटू 8। अब देखिए बाबू, अब इसका हाइट आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दी गई है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? 10। अब आप यहाँ देखें, 4 से देखिए यहाँ से कटा, बताइए कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। अब आप यहाँ इंटू कर दो, 8 इंटू 2 क्या आ गया? ये 16, 16 इंटू 10 कितना आ गया? 160, 160√3। आप आंसर क्या बोलेंगे? 160√3। यही देखिए सेंटीमीटर में दी गई है, तो वॉल्यूम जब निकालना रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आप क्लिक कर देंगे। बताइए कितना सेकंड लगा? 2 से 3 सेकंड। इसमें आपको कोई लंबा फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसी में कंफ्यूज करेंगे आप, याद भी नहीं रहेगा।
तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन ही पकड़ लेंगे। जहाँ वॉल्यूम निकालना है हम क्या ध्यान रखेंगे, इसका बेस क्या दिया गया, बेस दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू एवरी नो इट, आप सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। ये हम क्या डाल दिए 8 इंटू 8, हाइट क्या दे रखा है 10, तो हम यहाँ क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखिए आपका आंसर कितना आ गया 160√3। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ स्क्वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर साइड इफ इट्स वॉल्यूम इज 4500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। एक प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यदि उसका आयतन 4500 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें देखिए कभी उलट के क्वेश्चन दे दिया जाए कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यही याद रखना है। अभी हम क्या बताएं आपको, अभी बताया देखिए जैसे ही आपको वॉल्यूम निकालना रहे आप क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस। आप बेस देखो क्लियर है, बेस आपको दे दी गई है। बेस देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है स्क्वायर, और स्क्वायर का अब क्या जानते हैं एरिया, वन साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर, और वन साइड क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर। देखिए अब वो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप करिए यहाँ पर साइड स्क्वायर 15 इंटू 15, 15 सेंटीमीटर क्या दे रखा है साइड, तो 15 इंटू 15 क्या आ गया, ये बन गया एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्योंकि यह स्क्वायर है। अब आप इसमें किससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे हाइट से, तो हाइट से आप इंटू कर दीजिए। हाइट को हम ले लिए h फॉर हाइट, एंड दिस इज गिवन दैट इज 4500 स्क्वायर, दैट इज 4500 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे यहाँ इसे कट करेंगे, कट कर देंगे 3 टाइम्स 15 3 जा 45, यहाँ पर क्या आ गया 300, फिर आप इसमें फिर कट कर देंगे, 15 से कट कर देंगे क्या आ जाएगा 15 2 जा 30। अब यहाँ कितना आ गया 20, तो 20 सेंटीमीटर दिस इज हाइट, क्या निकल गया ये हाइट निकल गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने बताया LSA बताइए क्या होता है, LSA हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ क्या बेस, और क्या है पेरीमीटर ऑफ बेस में क्या निकालेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है सेम, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे 4 इंटू इस साइड, मतलब 4A बोलें 4L बोलें, अब जैसा भी बोलो, तो इसमें क्या बोलेंगे हम 4 इंटू 20, क्या निकल गई पेरीमीटर ऑफ बेस। इसमें आप किसी इंटू कर देंगे, इसमें आप इंटू करेंगे, बेस कितना दे रखा है, बेस दिया हुआ है 15, 20 क्या था 20 हाइट था, तो हाइट था, चलिए आप इसको इधर इंटू करिए या इधर इंटू करिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बेस कितना है, बेस का हर एक साइड है 15, तो 4 इंटू हम क्या कर दिए 15, 4 इंटू 15 कर दिए, और 20 क्या निकाले हम लोग 20 निकाले हाइट, तो 4 इंटू 15 इंटू क्या कर दिए 20। तो अब इसमें 4 इंटू 15 इंटू 20 करिए या 4 इंटू 20 इंटू 15 करें, देयर इज़ नो डिफरेंस, बिकॉज यू एवरी नो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दे इसमें कोई अंतर तो है नहीं, इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन आप याद यही रखेंगे 4 इंटू क्या 4 इंटू एवरी साइड, तो 4 इंटू एवरी साइड क्या हुआ 4 इंटू 15, और इसमें हम क्या कर दिए, इसमें इंटू कर दिए हम किससे हाइट से, और हाइट कितना है 20। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 60, और 60 में बताइए हम किस इंटू कर दिए 20 से। अब आप देखो 6 2 जा 12 आ गया। अब बताइए क्या आ जाएगा ये 20, यहाँ देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। योर आंसर इज ऑप्शन 3। बताइए कितना सेकंड लगा, 4 से 5 सेकंड। बस आपको यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको इसमें LSA निकालना रहे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या कर देना है हाइट। कभी वॉल्यूम दे दिया जाए, यहाँ पर साइड दे दी गई, तो हम क्या निकालेंगे हाइट निकालेंगे। कभी आप देखोगे कभी इसमें हाइट ही दे दी जाएगी, अब इससे हम क्या निकालेंगे साइड निकाल लेंगे।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखिए आप इसमें बना दे सकते हैं। वॉल्यूम देखिए एल से, कभी आप देखोगे टी से दे करके वॉल्यूम, इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जाए अब आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं तो देखिए आपकी और बात एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन if its each side is 20 centimeter long and its height is 12 centimeter, find its volume। एक प्रिज्म का आधार एक नियमित षष्ठभुज है यदि उसके प्रति भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। इसका बेस क्या है? बेस है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हर एक साइड बताइए क्या रहा होगा, ये सेम रहा होगा। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम। जैसा मैंने बताया जब भी आप प्रिज्म का वॉल्यूम निकालेंगे क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस। और यहाँ देखिए आप यहाँ वॉल्यूम निकालना है। एरिया ऑफ बेस आप सभी जानते हैं क्या होता है? हेक्सागन का एरिया 3√3। 3√3 बाई क्या करेंगे? बाई करेंगे 2। 3√3/2 और क्या? ए स्क्वायर। और ये मतलब क्या? साइड। और साइड तो सभी जोड़ सेम रहा दिए होगा। कितना साइड दे रखा है? 20। आप क्या करोगे? आप करेंगे 20 इंटू 20। 20 इंटू क्या? 20, चूँकि आप जानते हैं ए स्क्वायर। 20 इंटू 20। अब आप इसमें किससे इंटू कर देंगे? इससे इंटू कर देंगे आप इसमें 12 से। इसमें किससे इंटू कर दिया आप? 12 से। अब देखिए अब यहाँ से कटा कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। अब देखिए बाबू यहाँ कितना आ गया? 200। हम यहाँ क्या बोलेंगे? अब यहाँ इंटू करेंगे 12 से तो बोलिए कितना आ जाएगा? 2400। 2400 में किस इंटू करेंगे? 3 से तो बताइए कितना आ जाएगा? 7200। 7200√3। यहाँ क्या है ये? यहाँ दे दी गई है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दे दी गई है तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। जब भी रहेगा ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। वॉल्यूम जब रहेगा तब देखिए इसमें क्यूब में रहेगा। एरिया जब रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ बन जाएगा 7200√3 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ गए? तो बस ये 3 बात आप ध्यान रखें। आप प्रिज्म का अब आप जैसा भी क्वेश्चन देखोगे अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है? अभी आप जैसे ही आप इसमें देखें अब वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।